प्यारे बच्चों, मेरे एक पुराने स्टूडेंट हैं मितांशु चड्डा, 2019-20 +2 बैच के। उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे सेंड किया है व्हाट्सएप पे कि अगर हमें एक सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा। क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस में पहले आ चुका है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। तो अपनी असाइनमेंट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 58 है। अ थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट द सेंटर ओ इज। तो जेई 2010 पहले AEEE नाम था, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपके सामने फिगर है क्वेश्चन की। आपको आई कैप, एक्स एक्सिस, जे कैप, वाई एक्सिस गिवन है। तो आपको जो फील्ड जो है ना, वो उसमें डायरेक्शन भी लिखना है कि डायरेक्शन इसका आई कैप के लॉन्ग होगा, जे कैप के लॉन्ग होगा, या कोई और आंसर आता है। ऑप्शंस पे फिर बाद में आता हूँ, तो पहले एक बार सॉल्व कर लेंगे। तो अगर तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरे एक सर्कल का, यानी चार सारे पे डिस्ट्रीब्यूटेड अगर होता, उस केस में क्या होना था, यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लेंगे, उस पर ये जो वाइट वाला पार्ट है इसमें जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इधर। लेकिन यही एलिमेंट जब आ जाएगा इस साइड में यहाँ पे, तो जितना चार्ज इस पे था उतना इस पे भी है। चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इक्वल। फील्ड इक्वल, ये वाला फील्ड इससे कैंसिल, एक ऐसे एक ऐसे। इसी तरह से एक इधर को आएगा तो एक ऐसे भी आ जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो डायमेट्रिकली अपोजिट जो पॉइंट्स हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पे पेयर में कैंसिल आउट होते रहेंगे। तो अब आप हमारे कैमरामैन को भी देख लीजिए, जपनीत कौर। ये वीडियोस को बनाने में शी इज़ हेल्पिंग अ लॉट दीज डेज अंडर लॉकडाउन कंडीशन। जपनीत बेटा से हाय बैक साइड। चलिए, अब हमें पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना, हमें चाहिए हाफ ऑफ द सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका जो डायग्राम है वो एग्जैक्टली ऐसे ही बना हुआ है, बोर्ड पे मैं ऐसे ही बनाऊंगा। आपके पास एक सेमी सर्कल है जिसपे चार्ज क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो फिर क्यू को, सेमी सर्कल का बेटा सर्कमफ्रेंस क्या होगा बोलिए, पाई आर। बहुत अच्छे। तो क्यू चार्ज है इतने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यू को हम डिवाइड करेंगे पाई आर से। पाई आर से डिवाइड किया, वो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई जिसको हमने लैम्डा लिखा हुआ था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखिए ध्यान से। जब ये चार्ज एलिमेंट है, चार्ज का छोटा सा हिस्सा यहाँ पे होगा, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर को आएगा, अवे फ्रॉम चार्ज। जब ये आ जाएगा यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर को, और जब ये होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंड सो ऑन। तो आपको ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ऐड करने हैं। तो ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं और ऑब्वियस है करना तो इंटीग्रेट ही पड़ेगा। पहले इसका फील्ड निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। बट इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्शंस को ऐड नहीं करती। तो हमें पहले तो ये पता करना है कि इन वेक्टर्स के कौन से कंपोनेंट्स, यानी इसके हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट कर देंगे अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, आई कैप, जे कैप। इधर को आएंगे नेगेटिव डायरेक्शन वाले कंपोनेंट, एक कंपोनेंट अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, एक कंपोनेंट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसके कंपोनेंट्स आएंगे एक नीचे, एक नेगेटिव एक्स के लॉन्ग। और ऐसे ही एक एलिमेंट यहाँ पे भी होगा, इसके कंपोनेंट्स करेंगे। जो नेगेटिव वाई वाला है वो उधर वाले नेगेटिव वाई में ऐड हो जाएगा, लेकिन जो एक्स कंपोनेंट है वो आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो प्लस वाला कंपोनेंट माइनस वाले को करेगा कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ जो नेगेटिव वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट्स हैं, जे कैप के अगेंस्ट माइनस जे कैप के अलॉन्ग जो कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ वही हमें ऐड करने हैं। तो अब चलते हैं बोर्ड पे इसको पूरा डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो न्यूमेरिकल करने की टेक्निक आपको बताई गई है।
सबसे पहला काम होता है एक परफेक्ट बढ़िया डायग्राम। तो हमने पहले एक सेमी सर्कुलर रिंग ड्रॉ कर लिया। उस रिंग पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था Q, आधे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आधे रिंग का सर्कमफ्रेंस होगा पाई आर। तो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लेंगे, पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और ध्यान रहे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर्स जो हैं वो वेक्टर एडिशन से ऐड हो सकते हैं, लेकिन एक बार में 2 वेक्टर ऐड होते हैं, हमें ऐड करने हैं बहुत सारे। तो जैसा मैंने दिखाया आपको एक स्टिक की हेल्प से, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ को। जब यही डीएल को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास बहुत सारे हो गए हैं, और इतने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक बार में ऐड नहीं हो सकते। इंटीग्रेशन से ही काम करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्शंस का टेक केयर नहीं करती है। सो हमें पहले ही असर्टेन करना है कि कौन से वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। तो क्या किया हमने, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया इधर को। अगर ये एलिमेंट यहाँ से एंगल थीटा पे पड़ा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉजिटिव चार्ज का अवे फ्रॉम चार्ज ड्रॉ कर दिया। उसको DE लिखेंगे, ज्यादा होता तो E लिखते, थोड़ा सा है तो DE लिखेंगे। इसके बाद यही DL जब इधर आ जाएगा, इस DL के इलेक्ट्रिक फील्ड के जब हम 2 कंपोनेंट्स करेंगे अलोंग X एंड Y एक्सिस, तो Y वाला कंपोनेंट तो इधर को ही आएगा, लेकिन X वाला कंपोनेंट अलोंग नेगेटिव X एक्सिस हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट सिमेट्रिकली प्लेस्ड DL के आपस में कैंसिल होते चले जाएंगे। तो हमें DE cos थीटा नहीं ऐड करने, हमें वो सारे वेक्टर ऐड करने हैं जो नेगेटिव Y के लॉन्ग है, यानी कि DE sin थीटा को जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें बेसिकली इंटीग्रेशन करनी है ओवर सेमी सर्कल ऑफ DE को ऐड नहीं करना, हमने DE sin थीटाज ऐड करने हैं। तो इंटीग्रेशन DE sin थीटा ओवर द सेमी सर्कल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, बहुत बार यूज कर चुके हैं, Q/4πε0r²। तो अगला अब इशू खड़ा हो गया कि इतने पार्ट पे चार्ज है कितना, क्योंकि Q तो सारे पे है ना, इतने पार्ट पे कितना चार्ज है पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। सो वेरी सिंपल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सारे का लेंथ है पाई आर। तो पाई आर लेंथ पे चार्ज है इक्वल टू Q, तो 1 मीटर लेंथ पे चार्ज होगा Q/πr। तो DL मीटर पे कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड Q/πr इंटू DL। ये चार्ज आ गया अपना, और रेडियस जो है सर्कल का वो R है। तो डिस्टेंस R पे किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q/4πε0r²। होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे हमें काम थोड़ा सिंपल करना है, एक इंटीग्रेशन कैरी आउट करनी है। अब इसमें पंगा जो है 2 पड़ रहे हैं। नंबर 1, जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ जाओगे ना, ये एंगल थीटा भी चेंज होता जाएगा, और एक DL जो है वो भी वेरिएबल है, उसकी जगह भी चेंज होती रहती है। तो एक ही इंटीग्रल में 2 वेरिएबल्स नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली हमें ना इस DL को, जो अभी एक्सप्रेशन आएगा उसमें DL को हटा के कुछ और करना पड़ेगा, ताकि एक इंटीग्रेशन में, एक इंटीग्रल के अंदर एक ही वेरिएबल रहे। तो उसको मैं कैसे चेंज करूंगा, आज ये नई टेक्निक भी आज सीखेंगे, हाउ टू रिड्यूस 2 वेरिएबल्स टू 1 वेरिएबल। ओके, दोबारा फिर फटाफट देख लो क्या क्या मैंने बताया। इस पूरे चार्ज, पूरे सेमी सर्कल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q। छोटे से लेंथ DL पे कितना चार्ज आएगा, πr लेंथ पे चार्ज Q, क्योंकि पूरे का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, तो आधे का πr पे चार्ज Q, 1 मीटर पे Q/πr, और DL मीटर लेंथ पे कितना चार्ज होगा, वो हो गया Q/πr इंटू DL। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज का होता है Q/4πε0r²। आपकी मर्जी है, स्मॉल के भी लिख सकते हैं, एंड में जाके ठीक कर देना। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस R पे जो होगा DE, उसकी वैल्यू होगी चार्ज इतने पार्ट का, उसको हमने DQ लिख लिया,
डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो यहाँ पुट कर दी। अब मैंने बोला कि आंसर में जो ये एक्सप्रेशन है ना इंटीग्रेशन का, इसमें डीएल हमें हटाना है। साइन थीटा भी चेंज हो रहा है, डीएल भी चेंज हो रहा है, पंगा खड़ा हो जाएगा, तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमने क्या करना, बहुत सिंपल सा काम करना है। हमने डीएल की जगह पे एंगल लिखना है डी थीटा। जो छोटा सा लेंथ है ना बेटा डीएल, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, उस एंगल को हम डी थीटा लिखेंगे। अब आपको याद होगा क्लास 11th में एंगल इन रेडियन को हमने लिखा था लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द आर्क। एंगल इन रेडियन थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क। अब ये एंगल थीटा तो नहीं है, ये छोटा सा ही एंगल है, तो डी थीटा इक्वल टू छोटी सी लेंथ dl बाय आर। तो हमने क्या करना है, इस dl बाय आर को बेटा डी थीटा बना देना है। तो प्यारे बच्चे समझ गए होंगे, dl बाय आर लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ आर्क होता है एंगल इन रेडियन, +1 से पढ़ते आ रहे हैं। तो dl बाय आर को मैंने डी थीटा लिख दिया, इतना ही किया। अब हमारा काम बहुत आसान है, कोई पंगा नहीं है। ओके, तो अब एक्सप्रेशन आ गया क्यू, dl बाय आर को थीटा लिखा, पाई नीचे आ जाएगा, पाई पाई हो जाएंगे पाई स्क्वायर। बाकी मैंने कोई पंगा नहीं लिया, बाकी जैसे होता वैसे लिखा हुआ है। ओके, अब इसको हमने डीई को पुट करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें डीई साइन थीटा यानी जो y कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, सिर्फ वो ही ऐड करने हैं। इफ 2 और मोर वेक्टर्स पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, तो वेक्टर एडिशन का लॉ था बेटा +1 में, सारे वेक्टर एक ही तरफ को होंगे, सीधे प्लस हो जाते हैं, और हम प्लस ही करने जा रहे हैं, मीन्स करने जा रहे हैं इंटीग्रेट। तो अब हमारा बेटा वेरिएबल जो है डीएल तो हमने उड़ा दिया, अब बचा ही सिर्फ डी थीटा। तो थीटा की वैल्यू जो है, इंटीग्रेशन जो है वो थीटा पे होनी है। अब बताओ बेटा, मुझे यहां से लेके यहां तक जाने में कितने से कितने एंगल तक जाना पड़ेगा, फटाफट बोलिए बेटा जी। 0 से शुरू करके कहां तक जाओगे, 180 तक। 180 लिख लो, चाहे पाई लिख लो, आपकी मर्जी है। सो 0 टू पाई हमने करना है इंटीग्रेट। ओके, बाकी अब आसान है बिल्कुल। चार्ज क्यों बाहर, 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, रेडियस भी हर जगह सेम है, चेक करो, हर जगह रेडियस सेम, रेडियस भी बाहर। अंदर बचा सिर्फ साइन थीटा डी थीटा। तो जो बच्चे +2 कर चुके हैं कंप्लीट, वो तो फट से कर देंगे। जो अभी अभी बोले बाले हैं बेचारे, 11 से अभी भी 12th में आए हैं, और मेरे बहुत ही प्रिय जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। दोबारा एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ। साइन थीटा का डेरिवेटिव था बेटा प्लस कॉस, कॉस का डेरिवेटिव था माइनस साइन, बस अभी उल्टा है। कॉस को करेंगे इंटीग्रेट प्लस साइन आएगा, साइन को करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा। उनके लिए रिमाइंडर है, मेडिकल वाले बच्चों के लिए, बाकी नॉन मेडिकल वाले तो जानते हैं अच्छी तरह से। ओके, अब लिमिट्स पुट करनी है, बहुत आसान का। माइनस साइन तो आना ही आना है। कॉस ऑफ 180 डिग्री बार बार बताया गया है, कॉस 180 होता है -1 लिखो। कॉस ऑफ 0 सबको पता है 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 हो गया 2, 2 से ये 4, 2 पे कैंसल। तो ये आपका आंसर आ गया है बेटा। बस अब क्या बचा, जो क्वेश्चन में ना डायरेक्शन भी दिया हुआ था कि ये किधर को पॉइंट करेगा, तो आई कैप जे कैप दिए हैं क्वेश्चन में, तो ऑब्वियस है -j के लॉन्ग है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन के लिए लगाना होता है यूनिट वेक्टर, तो आपका आंसर जो है वो Q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर एंड डायरेक्शन -j कैप। बाकी बुकलेट आपके पास है, आंसर एक बार आप देख लीजिए कौन सा सही बैठ रहा है। सो होप मैंने आपको क्लियर कर दिया सारा कुछ। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिए, और दूसरे बच्चों को शेयर करिए, जो भी आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं, आपके दूर दराज ही बैठे होंगे, कई ऑस्ट्रेलिया में ही बैठे हैं, उनको भी शेयर कर सकते हैं। जो स्पोकन हिंदी वाले हैं उनको समझाएगा, बाकी को तो नहीं आएगा। ओके, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि और वीडियो आपको
अपडेट्स आते रहें। सो थैंक यू।